ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। वैसे तो मैं कानपुर से हूँ, लेकिन मैं लखनऊ अपनी चाची के घर जन्माष्टमी मनाने गया था। इतने नजदीक शहर में रहने के बावजूद इससे पहले मैं अपनी चाची से सिर्फ एक बार मिला था। लेकिन तब मैं बहुत छोटा था और मुझे तब कुछ भी सही से मालूम नहीं था। ये बात तब की है जब मैं लखनऊ में अपनी चाची के घर में था। उनके घर में 3 लोग हैं, चाची, चाचा और उनका एक 15 साल का लड़का है। उनके पति यानी मेरे चाचा दिन में काम पर होते थे और उनका लड़का राहुल स्कूल चला जाता था। चाची के लिए पहले तो मेरे मन में कुछ गलत ख्याल नहीं था, मगर एक दिन सबके जाने के बाद चाची ने मुझसे कहा कि आकाश, मैं नहाने जा रही हूं, तुम यहीं बैठो, फिर हम साथ में चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है चाची। वो कुछ देर के बाद नहाने चली गई। जब वो नहा चुकी तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहा, आकाश बेटा, जरा वहां मेरा टॉवल पड़ा होगा, दे देना, मैं भूल गई हूं। मैंने कहा जी चाची, अभी लाया। मैं टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ गया और चाची को बाहर से बोला, ये लो चाची आपका टॉवल। चाची ने दरवाजे के पीछे से ही हाथ बाहर करके टॉवल ले ली। लेकिन फिर भी मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। मैंने मन में सोचा कि होता है कभी कभी। फिर मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया और चाची का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद चाची बाथरूम से निकली। जब वो बाहर निकली तो मैं पागल ही हो गया। वो एक नाइटी पहनकर आई थी। उनको देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। मैं तो बिल्कुल पागल जैसा ही हो गया। मैं बस लगातार उनको देखे ही जा रहा था। उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखते हुए देख लिया। चाची ने पूछा, आकाश बेटा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कुछ नहीं चाची, आज पहली बार मुझे पता चला है कि परियां स्वर्ग में ही नहीं, यहां धरती पर भी रहती है, जिनमें से एक आप है। आज आप बहुत सुंदर लग रही है। कहां छुपा कर रखी थी आपने इतनी सुंदरता? मेरे मुंह से ये सब बातें सुनकर चाची को शर्म आ गई और वो बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में चली गई। अब तो मेरा बुरा हाल हो गया। पहली बार मैंने अपनी चाची को देखा था। सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मेरे दिमाग में बस चाची ही चाची थी। फिर थोड़ी देर बाद चाची उसी नाइटी में आई और उन्होंने पूछा, चाय पीनी है? मैंने हाँ कह दिया। फिर वो चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज लगाई, आकाश बेटा, जरा यहां आना। मैं उनके पास गया तो वो बोली, बेटा जरा वो डिब्बा उतार देना, काफी ऊपर है। मैंने कहा ठीक है, अभी उतार देता हूं। मैंने वो डिब्बा उतार कर उनको दे दिया। कुछ देर बाद चाची बोली, एक बात कहूं आकाश बेटा? मैंने कहा हाँ कहिए। उन्होंने कहा, क्या मैं सच में सुंदर लग रही थी? मैंने कहा, और नहीं तो क्या। अगर चाचा आपको ऐसे देख लेते तो फिर। इतना कहकर मैं चुप हो गया और हंसने लगा। यह सुनकर चाची भी हंसने लगी और बोली, हट बेशर्म। फिर वहां से हम दोनों चाय लेकर रूम में आ गए और अपनी अपनी चाय पीने लगे। चाची बोली, आज मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मैंने कहा ठीक है चाची। मैं वहां से हटकर अपने रूम में आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। मैं अकेला तो था ही, तो दिमाग में आया कि चलो कुछ देर देख लूं। बस मैं देखने लगा और बाथरूम में चला गया। मुझे पता ही नहीं चला मेरा पैर नीचे पड़े साबुन पर पड़ गया और मैं फिसल कर गिर गया। मैं बहुत तेज गिरा था और मैं बहुत जोर से चिल्ला भी दिया, जिसको सुनकर चाची भी जाग गई। वे भागकर बाथरूम के नजदीक आ गई।
और दरवाजे के बाहर से ही बोली, आकाश क्या हुआ? मैंने कहा, चाची मैं फिसल कर गिर गया, बहुत दर्द हो रहा है। चाची बोली, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ रही हूँ। मैं किसी तरह उठा और टॉवल लपेटकर दरवाजा खोला और चाची के साथ कमरे में गया। चाची ने कहा, कहाँ लगी है, दिखाओ जरा। मैंने कहा, नहीं चाची, मुझे शर्म आ रही है। चाची बोली, शर्मा क्यों रही हो? लेकिन चाची नहीं मानी तो मुझे दिखाना पड़ा। चाची बोली, तुमको तो ज्यादा लग गई है, तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। लेकिन चाची नहीं मानी और डॉक्टर को बुला दिया। उन्होंने कहा कि अब थोड़ी हिम्मत करके खड़े हो जाओ और कपड़े पहन लो। फिर मैं बेड पर लेट गया। कुछ देर में डॉक्टर आ गया। सब कुछ देखने के बाद उसने कुछ दवाई लिखी। ये कहकर डॉक्टर अपनी फीस लेकर चला गया और मैं सो गया। कुछ देर बाद चाची ने मुझे उठाया और चाय देकर बोली, मैं मार्केट से तुम्हारी दवाई ले आई हूँ। मैंने कहा, नहीं चाची, रहने दो, मैं मालिश खुद से कर लूंगा। वो नहीं मान रही थी, लेकिन तभी उनका लड़का स्कूल से आ गया और बोला, मम्मी क्या हुआ भैया को? तो चाची बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे भैया को थोड़ी चोट लग गई है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ और टेबल पर खाना रखा है, खा लो और अपनी पढ़ाई करो। वो बोला, जी मम्मी। वो चला गया। अब चाची का ध्यान मेरी तरफ गया। चाची ये देख रही थी। मैं तो अब जैसे जन्नत में था। मैंने कहा, चाची एक बात कहूं, बुरा मत मानना प्लीज। तो वो बोली, बताओ क्या बात है? मैंने कहा, क्या मैं आपको भी एक बार? तो वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कुछ देर तक जिद करता रहा और आखिर में मैं ही जीता। चाची बोली, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, मैं क्यों किसी से कहूंगा? मैं तो यहाँ से 2-3 दिन बाद चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। वो मेरा साथ दे रही थी। इसके बाद चाची और मैं सो गए। कुछ दिन बाद मैं अपने घर कानपुर आ गया।